अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन देखी थी कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह डेसिमल में होती है और डेसिमल किस तरह सॉल्व होता है। डेसिमल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम इसके मज़ीद और सवाल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दी थी। 3.1 मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी कि आप लोग करिए जितना हो सके। आपने वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 10 सवाल थे उसके अंदर या 8 सवाल थे, आपने 6 किए तो भी बहुत है। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। सही। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होगी। डेसिमल टू डेसिमल से मतलब है जैसे पिछले सवालों में एक फॉर्म डेसिमल की होती थी, एक फॉर्म सिंपल सी होती थी। अब क्या होगा, दोनों फॉर्म डेसिमल में होंगी और हमने इसको सॉल्व करना होगा। सही। तो अब हम इसको देखते हैं। सवाल आपको कुछ इस तरह है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। सही। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.41 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ये सवाल है आपका, 2.41 मल्टीप्लाई बाय 1.2। इसको चेक करते हैं कि किस तरह सॉल्व होता है। सही। अच्छा जी, अब इसको देखिए, मैं मार्कर ले आऊँ ताकि आपको अच्छे समझ आने लगे। 1 मिनट, ये रहा, थोड़ा जूम। सही। अब सवाल क्या था आपका, ये सवाल है 2.41 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब सबसे पहले फ्रैक्शन, ये पॉइंट डेसिमल फॉर्म में 2.41 और 1.2 ये दोनों डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह करते थे, आपको याद होना चाहिए। क्या था, यहाँ पे कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 डिजिट का, 2.41। तो आपको पता है किस तरह पॉइंट मूव करते हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या आ जाएगा, 241। सही। हमें पॉइंट को मूव करना था कि हमेशा क्या, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे। याद होगा आपको, पॉइंट टू फ्रैक्शन में अपना, हाँ, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव करना होता था, जब तक आपका पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता। अब ये क्या है, 2.41, यानी कि हमने 1 तक पॉइंट चाहिए। कितने डिजिट्स का डिफरेंट है, 2 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, 100 से। ये क्या बन जाएगा, 241 डिवाइडेड बाय 100। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ पिछली क्लासेस में, आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ। अब 1.2 है, 1.2 कितने डिजिट का डिफरेंस है, एक डिजिट का। सिर्फ एक ही दफ़ा यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सही। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट का डिफरेंस, तो डिवाइड में क्या आएगा, 10। तो 12 डिवाइड बाय 10। अब ये सवाल कुछ इस तरह हो गया, 241 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 12 से, और 100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 282892 डिवाइडेड बाय 1000। 3 दफ़ा जीरो, 1000 में 3 दफ़ा जीरो। सही। अब फ्रैक्शन को पॉइंट के फॉर्म में हम किस तरह करते थे, नीचे वाली चीज़ देखते थे, डिवाइड वाली चीज़। डिवाइड वाली चीज़ में कितने जीरो है, 3 डिजिट्स, 3 जीरो है, यानी कि कितने डिजिट का डिफरेंस आएगा, 3 डिजिट का डिफरेंस आएगा। पॉइंट पहले कहाँ था, ये 2 के पास था, इस वाले के पास था, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें क्या जाता है, मैंने बताया था फ्रैक्शन को, अगर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में करेंगे तो पॉइंट कहाँ मूव करता है, राइट टू लेफ्ट। सही। इसमें क्या था, लेफ्ट टू राइट, जब हम डेसिमल टू फ्रैक्शन में जाते हैं इसमें क्या था, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे पॉइंट है, ये 1 2 और 3, थोड़ा अजीब सा आ रहा है, 1 मिनट, ये 1, ये 2, फिर 8 पे और फिर ये 9 पे। सही। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट का डिफरेंस। पहले 2 से गया 9 पे, 9 से गया 8 पे, फिर 8 से गया वापसी 2 पे, तो क्या आंसर आएगा, 2.892। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 2.892। सही। इसके अब हम सवाल देखते हैं एक्सरसाइज में आके। एक्सरसाइज 3.2 ये है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ सवाल है इसके, इसमें से मैं कुछ सवाल आपको अभी कराऊंगा, बाकी सवाल आपको घर से करने होंगे। सही। ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, एक सवाल करा के थोड़ी ना छोड़ दूंगा आपको, जाहिर सी बात है। 2-3 सवाल मैं आपको इसके और करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बनाते, बाकी आप खुद घर से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक, जाहिर सी बात है। सही। आइए एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल हम कर रहे हैं, कौन सा सवाल, ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 287.4 मल्टीप्लाई बाय 23। 287.4 मल्टीप्लाई बाय क्या, 23। सही। 1 मिनट, एक चीज़, अब सही है, 287.4 मल्टीप्लाई बाय 23। सही। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, अब मैं मार्कर यूज़ नहीं करूँगा, आपको खुद बताना है, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 287.4, कितने डिजिट का डिफरेंस है यहाँ पे, एक डिजिट का। 0.4 यहाँ है, ये पॉइंट उधर चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, 1 डिजिट का डिफरेंस है, तो डिवाइड में क्या आएगा, 10। बराबर में क्या है, 23। कोई भी डिजिट का डिफरेंस नहीं है, तो हमने डिवाइड में सिंपल 1 लिख दिया।
सही, ये बात समझ आई। पहले दूसरा स्टेप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप समझ आया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। 10 और 1 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आंसर 66102। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आता है ना मल्टीप्लाई करना। 2874 मल्टीप्लाई बाई 23, पहले 3 पूरा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस लग जाएगा। इसी तरह जिस तरह हम बचपन में मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी तरह करना है। ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद करना है। सही। और नीचे क्या है, 10 1 10, जाहिर सी बात है। अब फ्रैक्शन को पॉइंट में करना है। नीचे क्या है, 10, एक डिजिट जीरो है, एक ही जीरो है, यानी ये कितने डिजिट का डिफरेंस है, एक डिजिट का, 1 डिजिट डिफरेंस। तो आपका आंसर भी एक डिजिट में आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 था, एक डिजिट में लिखा, पॉइंट एक डिजिट के बाद लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 6610.2। तो आपका ये आंसर आया। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते भाई, चेक कर लेते हैं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 9 कराने लगा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 कराने लगा हूँ। इसको आप गौर से देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए मैं फिर भी मार्कर खोल लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है इसलिए मार्कर खोल लेता हूँ मैं। थोड़ा जूम। ये सवाल है 2.874 मल्टीप्लाई 0.023। अब इसमें कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स है। सही, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस तरह हम पॉइंट्स करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गौर से देखें, कितने डिजिट का डिफरेंस है पॉइंट के बाद, 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। सबसे पहले तो 3 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक 4 तक। सही, 3 डिजिट का डिफरेंस यहाँ पे, तो डिवाइड में क्या आएगा 1000। आ रही है बात समझ में। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे भी 3 डिजिट का डिफरेंस है, तो डिवाइड में क्या आएगा 1000। ये क्या बन जाएगा 2874, ये क्या बन जाएगा 623, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, आगे 23 ही आएगा। पीछे 0 0 लिखूँ कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे 0 और 0 भी लिख दूँ तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है। सही, तो ये क्या आ गया 2874 डिवाइड बाई 1000, ये क्या आ गया 23 डिवाइड बाई 1000। सही, मल्टीप्लाई किया दोनों को, एक का आंसर 66102, एक का आंसर क्या आया 1,000,000। 6 जीरो है टोटल। सही, अब डिफरेंस कितना आ रहा है डिवाइड में, अब फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में लिखना है। सही, तो डिवाइड में कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, गिन लो, ये 3 और ये 3, टोटल में कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो हैं। तो कितने डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, 6 डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, ये देखो 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें कितने का चाहिए, 6 डिजिट्स का डिफरेंस चाहिए। ये 5 है टोटल। सही, तो ये 1 2 3 4 5, उसके बाद एक और जाएगा तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर मैंने क्या लिखा है, किस तरह लिखा है, एक से गया, दूसरे से गया, तीसरे से गया, चौथे से गया, पाँचवें से गया, और ये छठा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। तो इससे ही पीछे चला गया, क्यों, क्योंकि 6 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो आंसर आपका क्या आया 0.006102। आ रही है बात समझ में, कोई इशू तो नहीं। इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, x11 लिखा हुआ है, xii, तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखते हैं अब हम। ये रहा सवाल। अब मैं मार्कर यूज़ नहीं करूँगा, आपको खुद बताना है भाई। 2874 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.0023। यहाँ पे किसी डिजिट का डिफरेंस नहीं, तो डिवाइड में सिंपल 1 आ गया। यहाँ पे कितने डिजिट का डिफरेंस है, गिनो, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 0, 10,000। तो 23 किससे डिवाइड हो जाएगा 10,000। सही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया 66102। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम ही है सब। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10,000, सिंपल। अब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि डिवाइड में 4 जीरोज़ हैं, तो 4 डिजिट्स का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आएगा 6.6102। आ रही है बात समझ में। पिछली क्लासेस में भी क्या आ चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आपके लिए रिपीट हो गया। अगली क्लास में आपको ये फिर सवाल कराऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ी चेंजिंग के साथ, जो आपकी अगली क्लास में होगी। सही, अब आपका काम क्या है, ये जितने सवाल मैंने आपको आज कराए हैं, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे सवाल आपको कॉपी में उतारने हैं। 3 सवाल तो मैं करा चुका हूँ, ये 3 सवाल। एग्जाम्पल को छोड़ दो, ये एग्जाम्पल जो थी इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं इसको कॉपी करने की। लेकिन ये सारे सवाल है ना, इसको मैं इमेज फॉर्मेट में भी दे दूंगा, इन सारे सवालों को, इस क्वेश्चन को आपको ये सारा खुद करना है, और ये 3 भी आपको इमेज फॉर्मेट में दे दूंगा, ताकि आप लोग ये कॉपी कर लो खुद से, उसके बाद बाकी आप सवाल खुद करने के काबिल हो जाओ। सही, आज की क्लास फिर यही तक होगी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।